हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए एक करेक्ट और परफेक्ट सोल्यूशन। तो आज मैं जितेंद्र मिश्रा बात करने वाला हूँ। मैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का सिलेबस आपके एनडीए, सीडीएस और डिफेंस के अदर एग्जाम्स में है। इनमें कैसे इंग्लिश आपके एग्जाम में पूछी जाती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश बोर्ड से या हिंदी बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से आते हैं, चाहे वो आपके स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड से आते हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का क्या सिलेबस, क्या पैटर्न रहता है, आज हम लोग उसके बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे और उस बारे में जानेंगे कि क्या क्या सिलेबस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिफेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अगर हम लोग बात करें एनडीए और सीडीएस की, तो ये दोनों डिफेंस एग्जाम ऑफिसर रैंक के लिए होते हैं, लेकिन इनमें इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है, जो पूछा जाता है, वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तो एक ही जैसी है, बट पूछने के पैटर्न में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बहुत फर्क होता है। तो उसको डिटेल से समझेंगे। शुरू करते हैं। जैसे बात करें इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश का सिलेबस आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 3 सेगमेंट में दिखता है। आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करेंगे तो आपको 3 सेगमेंट में पूरे सिलेबस को डिवाइड करना होगा। और ये सिलेबस डिवाइड है 3 सेगमेंट कौन कौन से हैं। एक सेगमेंट है आपका ग्रामर का, दूसरा सेक्शन है आपका वोकैबुलरी का, जिन्हें हम लोग वर्बल एबिलिटी कहते हैं, और तीसरा सेक्शन है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ये सेक्शन आपके सीडीएस जैसे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनडीए के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामर के सिलेबस के बारे में। इसको डिटेल से समझते हैं कि ग्रामर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो अगर ग्रामर के सिलेबस को देखें तो जो सबसे पहली जो बेसिक चीज शुरू होती है, अगर ग्रामर के सिलेबस को डिवाइड करके देखें तो सबसे बेसिक चीज शुरू होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको सीखने ही होंगे, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और एक आपको दूसरा टॉपिक है, वैसे तो आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, बट फिर भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एंड टेंसेस का थोड़ा सा नॉलेज जरूरी है, ताकि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे ग्राफ को समझ पाए। ये 2 टॉपिक्स हैं आपके पास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइम एंड टेंसेस। अगर इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइम एंड टेंसेस को कवर अप करते हैं तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है स्पॉट द एरर। सबसे पहला जो वेरिएशन मिलता है आपको, अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो आपको स्पॉट द एरर मिलेगा। इसमें क्या होगा, एरर्स आपको सेक्शन वाइज डिवाइड मिलेंगी, ए, बी, सी और डी के फॉर्म में आपको डिवीजन करके आपको एरर्स मिलती है। यू नीड टू फाइंड आउट द एरर पार्ट, और वही आपका जो आपने इसमें एरर फाइंड आउट करी है वही आपका आंसर होगा। इसी का ये पहला पैटर्न था। इसका एक दूसरा पैटर्न भी है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बेटा ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको जो एरर वाला पार्ट है वो पहले से मेंशन्ड होता है, यानी आपको एरर ढूंढनी नहीं है, आपके पास एरर वाला पॉइंट जो है वो पहले से दिया है। बट अब वो आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, यानी उस एरर को इंप्रूव करके आप कौन सा आंसर टिक करोगे, यानी उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, वो अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है। तो ये 2 टॉपिक हो गए। एक तीसरा टॉपिक है जो आपसे इसी से पूछा जाता है, रिलेटेड टू दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइम एंड टेंस से, उसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा ये आज के एग्जाम में बहुत बेसिक है, जो आपसे हर बार पूछा जाता है। कुछ टॉपिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो आपसे इसी में पूछे जाते हैं। पहला तो है डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल। आर्टिकल ही डिटरमिनर्स हैं और उससे रिलेटेड जो एडजेक्टिव्स आते हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। दूसरा टॉपिक बेटा है प्रपोजिशन। आपसे सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में देगा और आपसे पूछेगा एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फिल करके दिखाइए। क्लियर है, ये टॉपिक्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर नेसेसरी है, आपको ये कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइम एंड टेंसेस टॉपिक को कंप्लीट करते हो तो ये वाला सेगमेंट भी आप कवर अप कर लेते हो। अब एक और पॉइंट है जो हम लोगों को मिलता है इस तरह के एग्जाम्स के अंदर, एक 4th पॉइंट भी आप समझ लो, ये होता है रिकॉग्नाइज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। रिकॉग्नाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वाला जो टॉपिक है ये सीडीएस जैसे एग्जाम में अब इस समय पे बहुत बार पूछा जाता है। होगा क्या, आपसे एक सेंटेंस लिखा होगा,
उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन करेगा, बोलेगा आपको इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करनी है कि वो गिवन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा का पार्ट है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, इस तरह के टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट करते हो यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइम एंड टेंसेस, तो ये 4 सेगमेंट आपके कवर अप हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो आपको कवर करने होते हैं। वैसे अगर डिफेंस के सिलेबस में देखें तो नरेशन और पैसिव वॉइस नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप सीडीएस के एग्जाम को हाल ही में देखेंगे, जो रिसेंट एग्जाम्स हैं उनमें नरेशन भी पूछी गई है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा नरेशन, और एक टॉपिक है आपका वॉइस। ये क्वेश्चन भी अब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आते हैं। अब कई बार क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके आपको एरर के टाइप में दे देता है। एरर के टाइप में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो भी आपको ये टॉपिक अकम्प्लिश करना होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक टॉपिक देखें तो जो आपको कंप्लीट करना होता है वो है टॉपिक आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये टॉपिक भी आपको, वैसे ये ग्रामर का आप पार्ट ले लो तो इस इडियम और फ्रेजेस से आपको हर बार सीडीएस और एनडीए जैसे एग्जाम्स में मिनिमम 5 से लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास हर बार पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो कुल मिलाकर के ये पूरा ग्रामर का सेक्शन है जो आपको कवर अप करना होता है। थ्रू आउट द वे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही अंदर डेप्थ में जाएंगे तो मैं कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे, उन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके द्वारा आप पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर लोगे। अब अगर बात करते हैं हम लोग दूसरे सेगमेंट की, अपने वोकैबुलरी सेक्शन की, तो वोकैबुलरी में चीजें कैसे पूछी जाती हैं उसके बारे में समझते हैं। अगर आप वोकैबुलरी की बात करते हैं तो एक बेसिक पैटर्न है जो हमेशा फॉलो होता है। एक बेसिक पैटर्न क्या है, आपसे सिनोनिम्स जरूर पूछे जाते हैं, आपको मिलेंगे क्वेश्चन, सिनोनिम्स हो गए। नंबर 2 है आपको एंटोनिम्स, ये टॉपिक भी आपको मिलेगा। आपको अगर वर्ड पावर पढ़नी है तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आने जरूरी है, ये दोनों चीजें तो आपसे पूछी जाएंगी। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस समय पे पूछे जाते हैं आपसे मिस स्पेल्ड वर्ड्स। मिस स्पेल्ड वर्ड्स में क्या होता है, कोई भी स्पेलिंग आपको गलत वे में लिख के दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसका सही स्पेलिंग क्या हो सकता है। जैसे सीडीएस 2020 का एक क्वेश्चन है, 12th की स्पेलिंग पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 12th का स्पेलिंग बताओ, तो अमूमन लोगों को पता है कि TWELTH होती है, बट एक्चुअल अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो ये स्पेलिंग है TWELFTH, दैट इज द 12th। तो ये क्वेश्चन सीडीएस 2020 में पूछा गया। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो इसमें अब आपके पास पूछी जाती है वर्ड मीनिंग्स। ये एक नया सेगमेंट है, नया सेगमेंट इन अ सेंस, ये नया सेगमेंट इसलिए है क्योंकि वर्ड मीनिंग्स में क्या होता है, आपसे होमोनिम्स और पैरोनिम्स के फॉर्म में वर्ड्स को कलेक्टिवली पूछता है। ये होमोनिम्स और पैरोनिम्स के फॉर्म में है क्या चीजें वो समझते हैं। होमोनिम्स हो या पैरोनिम्स हो, इस तरह के वर्ड्स आपसे दिए जाएंगे और कंबाइंड मीनिंग पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, एक वर्ड है वेन, VEIN, एक वर्ड ले लिया वेन वापस से VAIN, एक वेन ले लिया WANE। ये तीनों वेन्स अलग अलग हैं। ये वेन आप जानते हैं बॉडी के लिए आता है, बॉडी पार्ट्स के लिए आता है, वेन्स बोलते हैं उसको। अभी आपके पास वेन है, वेस्टेज के लिए आता है, प्रीपोस्टर्स बोलते हैं। ये वेन लिखा हुआ इसका मतलब डिक्लाइन या फॉल होता है। सेम इसी तरह से एक वर्ड है आपके पास एक्सेंट है, ACCENT, एक वर्ड है ASSENT और एक वर्ड है ASCENT। ऊपर वाले वर्ड का मीनिंग है आपका टोन और पिच, एक्सेंट बोलते हैं, द वे वी कम्युनिकेट, दैट इज कॉल्ड एक्सेंट। असेंट इट मींस सैटिस्फैक्टरी आंसर जब आपको मिल जाता है, आप सहमत हो जाते हो, एग्रीमेंट को बोलते हैं, एक्सीड करना, दैट इज कॉल्ड असेंट। और नीचे वाला असेंट है क्लाइंब, चढ़ने को बोलते हैं। अगर इसका टी रिमूव कर दें तो आप मैथ्स में पढ़ते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज क्रिएटेड विद द वर्ड असेंट। तो ये वर्ड आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या और चीज आपसे पूछी जाती है, अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे अब इस समय पे फॉरेन वर्ड्स भी पूछता है। यानी आपसे क्या करेगा, आपको कुछ वर्ड्स देगा, आपसे कहेगा इनका मीनिंग बताइए। तो फॉरेन वर्ड्स भी आपको अब कलेक्टिवली पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप सीडीएस जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन फॉरेन वर्ड से मिलेंगे। जैसे वर्ड है आपका मॉडस ऑपरेंडी, इट मींस द वे ऑफ डूइंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड मॉडस ऑपरेंडी। इस तरह के टर्म्स आपसे इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये पूरा वोकैब का सेक्शन है जो आपको कवर अप करना होता है। अगर हम लोग एग्जाम की बात करें, हर एग्जाम में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एनडीए के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 50। सीडीएस के अंदर जब आप जाते हो तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे 120।
तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करेंगे। जैसे एनडीए में 5 एंटोनिम्स और 5 सिनोनिम्स आ गए, तो सीडीएस के अंदर आपके 10 एंटोनिम्स और 10 सिनोनिम्स आपके अलावा 10 एंटोनिम्स पूछ लेता है। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरी हो जाता है अगर आप पेपर को देखेंगे। अब ये तीसरे सेक्शन में आते हैं। तीसरा सेक्शन है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन जो है वो सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको सीडीएस के एग्जाम में मिलेंगे। अब ये कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो मैं कंबाइंड वे में बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि एनडीए और सीडीएस में किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जो सबसे नंबर 1 चीज है वो है आपका अनसीन पैसेजेस। सबसे जो बेसिक चीज है वो है आपका अनसीन पैसेजेस, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, यू नीड टू आंसर थ्रू आउट द वे बाय रीडिंग द पैसेज। आपको वो सारे आंसर्स देने पैसेज को रीड करके, और उसके अलावा आपको दूसरी जो चीज मिलती है, अब देखो भाई पैसेज में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। एक शॉर्ट पैसेजेस होते हैं, ये आपको एनडीए जैसे एग्जाम में मिल जाएंगे, शॉर्ट पैसेजेस होते हैं। एक लॉन्ग पैसेजेस होते हैं, इनमें क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा होंगे, आपको रीड करने में भी टाइम लगेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है आपका क्लोज टेस्ट। ये एक तरह से इसका फिलअप्स है। आपको क्या होगा, एक पैसेज दिया जाएगा, इस पैसेज के अंदर आपको फिलअप्स करने होंगे, इनमें अलग अलग ब्लैंक्स दिए होंगे, इनमें अप्रोप्रिएट वर्ड आपको फिलअप करना होगा बाय रीडिंग थ्रू द पैसेज। आपको पैसेज रीड करना है, अकॉर्डिंग टू सेंस आपको वो वर्ड यूज करना है जो उस पैसेज के अंदर आ रहा हो। नंबर 3, अगर हम तीसरे पे देखें तो हमारे पास में आता है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी मिलता है और सेंटेंस भी मिलता है। कैसे मिलेगा वो समझो। एक मिलेगा रीऑर्डरिंग के फॉर्म में। ये जो रीऑर्डरिंग है इसमें सेंटेंस आपका P, Q, R और S में डिवाइड होता हुआ मिलेगा। आपको एक ही सेंटेंस के कई डिवीजन मिलेंगे, यानी 4 डिवीजन्स में आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे बोलेगा इसको रीसफल करके रीअरेंज करके दिखाओ। तो ये तो रीऑर्डरिंग के अंदर आता है। एक इसी का पार्ट है, वो पार्ट है पैराजंबल्ड। ये सीडीएस जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रूशियल है और बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपको एक स्लॉट फिक्स कर देता है S1 और एक स्लॉट S6, ये फिक्स करके दे देता है। और इसमें सेंटेंसेस होते हैं, इसीलिए इनको पैराजंबल यानी पैराग्राफ का जंबलिंग बोलते हैं। इसमें आपको PQRS के ही फॉर्म में मिलेंगी चीजें, बट अब फर्क क्या है कि PQRS में भी ऑलरेडी सेंटेंसेस होंगे एंड यू नीड टू अरेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस। इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे, ये पूरा पैटर्न आपका कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट के अंदर आता है। अब हम लोग बात करते हैं, देखो मैंने आपको ये सिलेबस के बारे में जो जानकारी दी है। अब अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, आप अगर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए में आपको 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीडीएस के अंदर आपको 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप एयरफोर्स, अग्निवीर, वायु और इस तरह के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 उसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप एफकैट दे रहे हैं तो एफकैट में आपको 20 और 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उसमें। अब पॉइंट ये है कि ये जो पूरा पेपर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये डिवाइड होता है उसी बेसिस पर जो करंट फॉर्म में चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी आप 50 क्वेश्चन के पेपर को अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो उसमें आपसे 5 आपसे स्पॉटिंग एरर पूछ ली है, 5 आपसे पैसेजेस के क्वेश्चंस पूछ लिए। तो इस तरह से डिवाइड करके पेपर आपका पूछा जाता है, बट टॉपिक्स विल बी सेम। यही सेम टॉपिक्स होते हैं, कुछ अलग करके नहीं पूछा जाता। आपसे इन्हीं टॉपिक्स में से चूज करना होता है और इन्हीं को आपको सॉल्व करना होता है। ये पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश के सिलेबस को कवर अप करने के लिए अगर आप डिफेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इसको कवर अप करने के लिए इट टेक्स मिनिमम 4 मंथ्स। आपको 4 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है जिसमें आप सिलेबस को पूरी तरह से गो थ्रू करते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक बार सिलेबस को पूरी तरह से गो थ्रू कर लेते हो तो दोबारा वे में आपको, जब दोबारा आप शुरू करते हो तो आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना होता है। यानी आपने सिर्फ एक ही बार सिलेबस को कवर अप करना है। सिलेबस को कवर करने के बाद में आपको दोबारा से सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। यानी एक टॉपिक आपने पूरा कंप्लीट पढ़ा, देन आपको अगेन एंड अगेन उसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं, जिससे आपको कुछ आइडिया होगा। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जब रूल्स और ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही होती है तब आपको समझ में आ जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपके लिए मैंडेटरी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग फ्रॉम द सेट्स। जब आपके पेपर सेट आप सॉल्व करते हो तब आपको मिलते हैं उसमें। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब सिलेबस को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो पूरी बेसिक चीज को जान लो कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिवाइड है और किस तरीके से इसको पढ़ना होता है। आप सभी के लिए, जो भी डिफेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए तीनों ही टॉपिक्स मैंडेटरी हैं। तीनों ही टॉपिक्स को आपको फोकस करना पड़ता है।
और हर बार जब हम पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देन विल गेट टू नो कि कौन सा वाला सेगमेंट ज्यादा आ रहा है और कौन से वाले सेगमेंट को कम प्रायोरिटी दी जा रही है। बट ये तीनों ही सेक्शंस आपके एग्जाम के लिए बहुत मैंडेटरी हैं और तीनों ही चीजें आपको कवर अप करनी पड़ती हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आपको डिफेंस एग्जाम के अंदर जो भी इंग्लिश का सिलेबस मिलना है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होकर के मिलेगा। पहला आपका सेगमेंट है ग्रामर, दूसरा आपका सेगमेंट है आपका वोकैबुलरी यानी वर्बल एबिलिटी, और तीसरा सेगमेंट है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन वाले सेगमेंट में अगर हम लोग जाते हैं तो सीडीएस जैसे एग्जाम के लिए कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर आप उस पेपर को देखेंगे 120 क्वेश्चन के पेपर को, तो यू विल फाइंड आउट कि जो 50% सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंशन वाले बैकग्राउंड से आता है। कुछ सेक्शन वोकैबुलरी का भी मिलता है, जैसे लास्ट का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें वोकैब का सेक्शन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम जिस तरीका का मान के चल रहे हैं हमें उसी स्टैंडर्ड पे प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, यानी किसी एक सेगमेंट को अगर तैयार करके दूसरे को छोड़ दिया जाए तो ड्रॉप करने से कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी सिलेबस कवर करना चाहते हैं उसका पहला सेगमेंट उठाइए, उसका दूसरा सेगमेंट उठाइए, उसका तीसरा सेगमेंट उठाइए। तीनों सेगमेंट को कवर अप करने के बाद में जब आप सम अप कर लेते हो तो डे बाय डे यू हैव टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। आप फिर धीरे धीरे से इतने कैपेबल हो जाते हो कि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप ज्यादा लगाते हो विल गेट टू नो अबाउट द सिलेबस और ऑल दोस थिंग्स। उससे आपका फायदा क्या होता है, आपको पेपर की एक बार में अंडरस्टैंडिंग हो गई तो बार बार आपको सिलेबस नहीं कवर करना है, बार बार आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना बेटर आइडिया आपको कंपटीशन के बारे में, उतना ही बेटर आइडिया आपको इंग्लिश के सिलेबस के बारे में होता जाएगा। इज इट डन?